आज हम संख्या रेखा या संख्या पट्टी, तो संख्या रेखा क्या है, संख्या पट्टी क्या है, हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की बात आपसे करेंगे। जैसे संख्या पट्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पट्टी। तो संख्या पट्टी दो शब्दों से बनी है, संख्या और पट्टी। संख्या और हमारी पट्टी, तो इस प्रकार से दोनों के मेल को हम बोलेंगे संख्या पट्टी। जहाँ तक कि पट्टी की बात करें तो पट्टी कई प्रकार की हो सकती है। लकड़ी की, और जैसे कि हमारे स्कूल में जो बच्चों के लिए बैठने के लिए जो पट्टी होती है उसको भी हम पट्टी बोलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों से पट्टी बनती है। ये पट्टी के बारे में बोले तो इसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई होती है कम, तो उस प्रकार से हम उसको पट्टी बोलेंगे। मगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संख्या पट्टी। संख्या पट्टी, तो अब ये संख्या पट्टी जो है, क्योंकि ये हमारे शाला में एक बहुमूल्य उपकरण है, बहुमूल्य टूल्स है, बहुमूल्य TLM है, जिसका उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं। हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। हम धीरे धीरे आपको इसके बहुत सारे उपयोग बताएंगे और उसमें हम कैसे कार्रवाई करें, हम इसकी भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम संख्या पट्टी या संख्या रेखा का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा का निर्माण किया गया है। हम यहाँ पे संख्या रेखा को हम किस प्रकार से बनाएं, हम उसकी आपको जानकारी बताते हैं कि यहाँ पे जो शून्य है इसको हम बोलेंगे केंद्र, इसको बोलेंगे हम केंद्र। और जब इस पे हम संख्याओं का निरूपण करते हैं तो शून्य से इस तरफ जो संख्याएं लिखी जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये जो संख्याएं हैं हमारी पूरी, जो इस तरफ जो हमारे जो दाईं ओर जो संख्याएं जा रही है, ये हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। ये हमारी धनात्मक संख्याएं होगी जो शून्य से इस तरफ की ओर गमन करती है। और यहाँ जो एरो का जो निशान है, कहने का मतलब ये है कि ये रेखा इधर पे अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक की बात होगी। अब हम इधर की बात करें कि ये शून्य है, और जब हम शून्य से बाईं ओर की तरफ जब हम आगे जब जाते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, मगर ये संख्या कैसी होती है, ये ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये हमारी धनात्मक संख्याएं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्याओं के आगे किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, मगर ऋणात्मक संख्याओं के आगे ऋण बताने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग अवश्य करते हैं। दीदी है, तो हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी बताया। अब हम बात करते हैं कि जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा या वास्तविक रेखा, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा, ये हमारी वास्तविक रेखा भी बोल सकते हैं, संख्या रेखा भी बोल सकते हैं। संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है, क्योंकि ये सरल रेखा में गमन करती है। ये एक सरल रेखा है जिसका उपयोग हम जो संख्या रेखा जो बनाए हैं, इसका उपयोग, कहने का मतलब संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्या, हमारी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं जैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, कौन कौन सी संख्या को, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए
एक बिंदु के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम संख्या रेखा कहेंगे। एक बार फिर से, सरल रेखा या वास्तविक रेखा, सरल रेखा, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं जैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, इसकी तो बात की है मैंने, और वास्तविक संख्या। हमने इसके पहले एक वीडियो आपको प्रसारित की जिसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दिए थे, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसमें हम बात करते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हमारी हो गई है, मगर सही मायने में कि ये जो है इसका हम क्यों उपयोग करते हैं, इसका उपयोग क्या है, हम अब इसके उपयोग के बारे में आपको बात करेंगे। तो यदि हम साला में इन संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे दो बात करते हैं, क्योंकि एक तो संख्या रेखा होगी और संख्या पट्टी हो गई। तो संख्या रेखा जो होती है ये एक रेलवे ट्रैक के जैसे होती है, और संख्या पट्टी को भी यदि हम प्रयोग में करें तो वो भी एक ट्रैक के जैसे ही हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये ले लें इस प्रकार से, यहाँ पे यदि हमने सुन रखे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार का भी हम उपयोग करते हैं। तो यह हम अपनी सुविधा के अनुसार या हम अपने शाला में बच्चों को बताने के लिए हम जिस भी प्रकार का उपयोग करें, तो ये इस प्रकार की हम पट्टी भी बनाते हैं। तो सही मायने में हम इसका जो उपयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, अपनी कापी में भी करते हैं, मगर यदि हम इसको प्राथमिक शाला में उपयोग कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड, और सबसे अच्छा है किसी तल पे हम इसको बनाएं, किसी तल पे हम इसको बनाएं। जैसे कि हमारे शाला के जो फर्श होते हैं, तो उस फर्श में यदि हम संख्या रेखा को या संख्या पट्टी को यदि हम बनाएं तो वहाँ पे हमारे जो शाला के जो बच्चे हैं वो बहुत आराम से उन संख्याओं को सीखते हैं, और एक प्रकार से वो गतिविधि आधारित भी हो जाते हैं, क्योंकि साथ में वो गतिविधि भी करते हैं। इसके भी मैंने आपको सबसे शुरू में बहुत सारे वीडियो, जैसे गिनती सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने संख्या रेखा या संख्या पट्टी का ही उपयोग किया है, वो भी वीडियो हमारे इस पर डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संख्या रेखा का उपयोग क्या है, तो हमें अब आपको इसके उपयोग के बारे में बताते हैं। इसके बाद अब हम आपसे बात करेंगे संख्या रेखा का उपयोग। संख्या रेखा का उपयोग क्या है, तो सबसे पहले मैं इसके उपयोग के बारे में बता दूं कि इसके उपयोग किस किस प्रकार के हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि संख्याओं की समझ या संख्याओं की पहचान, क्योंकि हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं प्राथमिक स्तर के लेवल की हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पे हम यदि हमको बच्चों को ये सब जानकारी देना है तो संख्याओं की समझ इससे विकसित हो सकती है और संख्याओं की पहचान हो सकती है। इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, आगे जाके भी हम उसकी जानकारी आराम से दे सकते हैं। ये संख्याओं की समझ, तो यदि हम इस प्रकार से ट्रैक में यदि हमने गिनती को यदि हमने लिखा है और उसमें यदि हम बच्चों को यदि हम चलने की अगर हम बात करें तो उससे निश्चित बात है कि वो संख्या रेखा को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ सुन 1 2 3 4 5, हम इस प्रकार से हम अपने शाला में संख्याओं की समझ को विकसित कर सकते हैं। यहाँ से यदि चल रहा है बच्चा, फिर इधर से हम इसको लेके यदि आएंगे तो इससे जो क्या है वो संख्या से जुड़ता है और गतिविधि के आधार पर करता है। मगर साथियों यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम बहुत बड़ी संख्याओं का निर्माण नहीं कर सकते। इनका उपयोग हम लगभग 0 से लेकर 20 तक के संख्याओं में बहुत आसानी से कर सकते हैं, और 20 के बाद भी यदि हम चाहें कि इसको हम बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से इसको, जैसे कि हम यहाँ पे 21 22 23 24 25 ऐसा करके हम बढ़ा के हम बच्चों को गतिविधि के आधार पर संख्याओं की पहचान करा सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा उपयोग है। और बहुमूल्य ये एक TLM है, क्योंकि इससे हम समस्त प्रकार की गणित की संक्रियाएं इस संख्या रेखा या संख्या पट्टी पे हम बता सकते हैं। अब बात आती है कि इसी में और हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें छोटी और बड़ी संख्या बता सकते हैं।
हम छोटी और बड़ी संख्या बता सकते हैं। अगर मान के चलो कि बच्चा इस जगह पर खड़ा हुआ है तो हमने यदि पूछे कि बेटा इस तरफ कौन सी संख्या लिखी है तो वो बता सकता है 22। तो ये 23 छोटी है उससे या बड़ी है, तो 23 उससे बड़ी है। मगर अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये कौन सी छोटी है बड़ी है, तो ये बड़ी है। तो इसमें हम परवर्ती पूर्ववर्ती संख्या या छोटी और बड़ी संख्या की भी हम जानकारी इसमें बता सकते हैं। दूसरी बात, हम इसमें सरल संक्रिया, मतलब बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल संक्रिया है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसी से हम ये जानकारी में हम बता सकते हैं कि इसी में हम कैसे संख्याओं को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, किस प्रकार से इसमें गुणा होगा, ये भी हम इसमें जानकारी बहुत आसानी से हम बच्चों को दे सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी में हम भिन्न और दशमलव को भी हम अपने शाला के बच्चों को बता सकते हैं, संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम बाद में इसकी वीडियो आपको बताएंगे कि हम इसमें भिन्न की संख्या जो है उसको हम किस प्रकार से निरूपित करें, दशमलव किस प्रकार से करें, ये हम आने वाली वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि हमने संख्या पट्टी का जो चैप्टर आपके सामने रखा है इसमें हम बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली है। दूसरी बात कि संख्या पट्टी से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम इससे मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि यदि उसको हमने गिनती सिखाए हैं और उसको हमने अगर ट्रैक पे खड़े कर दिए, संख्या पट्टी पे खड़े कर दिए, तो यहीं से हम बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इससे हम बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। संख्याओं के मामले में संख्या पट्टी में खड़े रख के हम उसके बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। वो कैसे कैसे करेंगे इसका वीडियो हम आपको प्रसारित करेंगे। तो साथियों, अगर देखा जाए गणित में संख्याओं की संक्रिया, संख्याओं से लेकर उसकी संक्रियाओं तक के समझाने के लिए इससे बहुमूल्य टूल्स कोई नहीं है। और ये एक शून्य निवेश नवाचार है। शून्य निवेश नवाचार क्यों है? क्योंकि इसमें हमको कुछ नहीं लग रहा है, इसमें हमको कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि या तो हम इसको ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे, कापी में बनाएंगे, और हम तो बोले कि दोनों चीज़ से में ज़्यादा इस्तेमाल करने की बजाय यदि हम अपने शाला के फर्श पे अगर इसको बनाएं तो फर्श पे गतिविधि भी हमारी होती है और उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम फिर इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, और जो हमने उपयोग के बारे में आपको जानकारी दिए थे तो इसमें हम अब प्रश्नों को समाहित करके आपको जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।